का हम दामाद हैं। अच्छा, दामाद है। हाँ, वो मेरा ससुर है। हाँ, देखिए ना कि वो अपना खर्चा अपना टाइम इन्वेस्ट था। हाँ, पासवान। और 11 तारीख को मैसर चौर में जाके उधर से संतोष पासवान रोसड़ा कोर्ट से आ रहा था बेल फाइल कराकर। उसके बाद मैसर चौर आए और 2 आदमी मिलकर सुलिंदर यादव और भूपिंदर यादव गोली मार दिया और 9 आदमी 10 आदमी 4 चक्का में बैठे थे। किस तरह का न्याय चाहते हो बाबू? हम चाहते हो सबको फांसी का सजा होना चाहिए, नहीं हुआ तो हम लोग पेट्रोल छिटके आग लगा के मर जाएंगे। तो पासवान का लड़का था, पासवान का नेता था, पासवान के पक्ष भी नहीं लिया। पासवान को सर वो मतलब जेल करवाने का काम किए थे, लड़की को रिटर्न करवाने का काम किए थे। अब इतना से ज्यादा कितना ईमानदार चाहिए? क्या हुआ था कुछ घटना? क्या हुआ? दिन दहाड़े मार दिया। अगर इंसाफ नहीं होगा हम लोग जाएंगे पटना पर अथी करके धरना दे के अपना सर काट लेंगे। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो आप लोग अपना माने अपने खुद आत्महत्या कर लूंगी। 11 भाई इस घर के। मेरा भाई 11 आदमी की जिम्मेवारी लेके चलता था। 5 बहन और 7 गो उसका परिवार था। यानी कि 5 बहन के भाई बीच में एक भाई था और वो भाई पूरे समाज के लिए काम करता था। लेकिन समाज करने वाले, समाज की सेवा करने वालों को यहाँ पे खैर नहीं है, उसको मौत के घाट उतार दिया। अच्छा, क्या घटना हुआ था कि आपके भाई को मार दिया गया? क्या घटना हुआ? लड़का लड़की लेके हुआ। यादव का लड़की थे, पासवान का लड़का थे। मेरा भाई ऐसे पंचायत समिति थे, किसी से नहीं सुलझाता था, इसी से सुलझाता था। तो वो यादव क्या बोला से आ करके तुम आओ संतोष पासवान, तुम मेरा सुलझा दो। बिल्कुल, तुम सुलझाओ, तेरे से तुम्हारे से काम सारे सुलझेगा। मेरे लड़की के आप आनो, हम किसी को नहीं जानते हैं। बोले ठीक है, हम तो समाज सेवा में ये है। बिल्कुल, समाज सेवा हम करेंगे। हमको जहाँ तक होगा मैं अपना पैसा खर्चा करके आपको लड़की को बरामद कर देंगे। बरामद कर दिए। बरामद करने के बाद बस समझिए कि वो नहीं इनका बेटी थी और नहीं इनके कुछ थी, वो गांव की लड़की थी, गांव के लड़का था और गांव के समाज के काम करने के लिए अपने कदम उठाते हैं और लड़की को खोजकर दिल्ली जाते हैं। दिल्ली से रहकर सब लड़की को बरामद करते हैं। बरामद करने के बाद फ्लाइट से हमारे भाई गए थे, फ्लाइट से वीडियो भी हम दिखाएंगे। फ्लाइट से 3 बार गए, 3 बार में आए। 2 बार गए तो नहीं मिले, तीसरा बार गए। जब वो लड़का देखे गांव में खूनखार हो रहे हैं, तब वो लड़का किसी लड़का को फोन किए तो मेरे भाई को बोले, नंबर लिए, तब उसको फोन किए, बोले आप आइए हम पता देते हैं, लेकिन हमको दोनों को मत अलग करिएगा। बोले ठीक है, नहीं अलग करेंगे। अब मेरा भाई तो समाज सेवा थे, किसी को गलत काम तो नहीं करने देते। वो लड़का लड़की का आन के लड़का को जेल में बरामद कर दिया, लड़की के उसका माँ बाप के बरामद कर दिया। लड़का पासवान जाति था। हाँ, पासवान। समझिए कि जाति एक जाति होने के बाद भी वो जो संतोष पासवान थे पक्षपात नहीं किए और अपने जो सही मुद्दे पे काम होता है संतोष पासवान क्या किए, अपने जो भतीजा लगते हैं उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिए और लड़की को उनके घर भेज दिए। फिर भी सभी मामला सुलझने के बाद फिर भी उनको मौत के घाट होते हैं। अच्छा, कहाँ उनको मारा गया था? मैसर चौर में मारा गया। चौर में मारा गया? हाँ, वहाँ पे वो अकेले हो गए थे? हाँ, अकेले हो गए। उनके साथ ही कोई था? हाँ, मेरा भतीजा था। वो देखे थे? हाँ, देखे थे। कौन मारा था? सुलिंदर यादव, भूपो यादव। अच्छा, 2 ही लोग मारे थे। 4 चरचकिया से 12-13 आदमी थे उसमें। इसका मतलब की प्लानिंग पहले से था। 9 तारीख को बैठार किया गया। 9 तारीख के बैठार। क्या बोले हैं भैया? 9 तारीख को बैठार किया गया था। सब विचार लिया। बोला कि 2-2 हजार 3-3 हजार रुपये चंदा भी वसूल लिया गया था। उसके बाद बोला 11 तारीख को शाम तक में इसको जैसे भी मर्डर करना है संतोष पासवान को मर्डर करेंगे तो करेंगे। पैसा किस लिए वसूला था आप लोग? पैसा हम नहीं उसले सर, वो लोग अपना जाति में उसला है। घर पीछे 2000 रुपया बोला, अगर 2000 नहीं दीजिएगा, बहुत गंदा गाली देकर बोला था। इसीलिए 2-2 हजार रुपये सब मजबूरी में सब यादव अपना घर से 2-2 हजार रुपये दिया था। देने के बाद बोला 9 तारीख को प्लान बनाया था और 11 तारीख को मैसर चौर में जाके उधर से संतोष पासवान रोसड़ा कोर्ट से आ रहा था बेल फाइल कराकर। उसके बाद मैसर चौर आए और 2 आदमी मिलकर सुलिंदर यादव और भूपिंदर यादव गोली मार दिया और 9 आदमी 10 आदमी 4 चक्का में बैठे थे। संतोष पासवान ऐसा मर्द इस प्रखंड में नहीं है, प्रखंड में नहीं है। अगर किसी को बता दो संतोष पासवान मर्द ऐसा है तो आप जो कहिएगा वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। वैसा मर्द कोई नहीं है। किस तरह के आप लोग न्याय चाहते हैं?
हम लोग यही फैसला चाहते हैं, जो गुनाह किया है उसका फांसी होना चाहिए। मनोज तिवारी से मेरा इतना ही विनती है, नहीं अगर ये फैसला हुआ तो हम लोग जितना भी है इस समाज का छोटा जाति जाके आंदोलन करके, नहीं उससे भी नहीं होगा तो अपना अपना चाकू लेकर सर गर्दन से हटा लेंगे। यही हम चाहते हैं, यही चाहते हैं। जी। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो खुद के खुद हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। गर्दन हटा लेंगे सर से। अच्छा, आप कौन है उनके? संतोष यादव के? उनका हम दामाद हैं। अच्छा, दामाद है। हाँ, वो मेरा ससुर है। हाँ, देखिए ना के लिए वो अपना खर्चा अपना टाइम इन्वेस्ट करके इतना मतलब कुछ भी किए। बताइए 3 बार गए फ्लाइट से। वीडियो थोड़ा दिखा दीजिए। हाँ। चालू देखिए, रखिए, स्क्रीन पे चल रहा है। हाँ चलाइएगा। तो अपना मतलब यहाँ पे जादी मतलब यादव का लड़की थी और पासवान का लड़का था। वो दोनों शादी मतलब 7 साल से एक दूसरे से बातचीत करते थे। उनका चाचा और उनको लड़की को धमकी दिए, लड़की को पता लगे, लड़की भाग गए। लड़की गाड़ी बुक करके गई रोसड़ा गए तो लड़का को फ़ोन किए, अगर यहाँ पे नहीं आइएगा तो हम रेल में कट जाएंगे, ऐसे ऐसे कुछ भी बोल रहे थे। लड़की धमकी दे रही थी। लड़की धमकी दे रहा है लड़का को, आप ही को फंसेंगे, ऐसे करेंगे वैसे। तो लड़का मजबूर होके गए, लड़का भाग गए लेकर के। उसके बाद अपना प्रतिनिधि के नाते अपना समाज सेवा करने के लिए वो लड़की को मतलब गए थे 2-3 बार करीब गए थे, फ्लाइट से गए थे। वो लड़की को आने का काम किए थे, ईमानदारी से काम किए थे, बढ़िया ईमानदारी से काम किए थे और लड़की को वापस उनको दे दिए ताकि झगड़ा खत्म हो जाए। लेकिन झगड़ा नहीं खत्म किए ना सर। झगड़ा खत्म होने के बाद भी इनको टारगेट किया गया था कि आपको हम मार देंगे, और मार ही दिया। तो न्याय किस तरह का आप लोग चाहते हैं? न्याय चाहते हैं, देखिए न्याय तो पूरा रूप से चाहते हैं, उनको इनकाउंटर हो, नहीं तो फांसी का सजाए मिलना चाहिए। क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति का साथ ईमानदारी सा फैसला होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपके समाज के चिराग पासवान नेता है, उनसे क्या बोलिएगा? उनसे बोलेंगे न्याय का गुहार लगा रहे हैं, न्याय हमको दे, उचित फैसला करे। उचित आदमी थे, ईमानदार व्यक्ति थे, ईमानदार व्यक्ति को ईमानदार उचित फैसला चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए, चाहिए, क्योंकि जो भी ईमानदार हो, न्याय के साथ अगर न्याय नहीं मिलेगा। सर वो पासवान का लड़का था, पासवान का नेता था, पासवान के पक्ष भी नहीं लिया। पासवान को सर वो मतलब जेल करवाने का काम किए थे, लड़की को रिटर्न करवाने का काम किए थे। अब इतना से ज़्यादा कितना ईमानदार चाहिए? यहाँ पे शायद हम लोग सुन रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं जो मुखिया से नहीं होता था, सरपंच से नहीं होता, वो समिति वो कर देते। चीज़ अगर किसी को चीज़ में झगड़ा होता था तो खुद को चीज़ अपना पैसा से खरीद को उनको मतलब झगड़ा सुलझाने का काम करते थे। यानी कि समाज के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और आज भी थे, लेकिन उनको उनके साथ बहुत गलत हुआ। पैसा दे के मतलब झगड़ा को शांत करवाने वाला व्यक्ति थे, अपना चीज़ दे के झगड़ा सुलझाने वाला थे। क्या बोले हैं दीदी? पहले हमारे भाई समिति थे ना, अभी है। हाँ। फिर भी मुखिया लगन जाते तो मुखिया बोलते मुखिया लगन जाओ ना। हाँ। तो मुखिया के क्या पूछने आते हैं, हम आपसे फरियाएंगे, आप हमको फैसला कर देंगे। जो समाज आते इसी लगन फैसला करने के लिए आप न्याय दिलवा देते थे। न्याय दिलवाते थे, सब लोग भरोसा करता था कि अगर कहीं काम नहीं होता है तो हमारे भाई जो संतोष भाई है वही हमारा काम करवाएंगे। 10 पंचायत का आदमी मेरे भाई के लिए रो रहा है। 10 पंचायत के लिए। हाँ। अच्छा, आप बताइए, अब तो आप लोग राखी भी नहीं बांध पाएंगे। पांच बहन के सामने एक भाई था। हाँ, एक भाई था, नहीं बांध पाए हम लोग। क्या बोले? बस आप लोग से उम्मीद है, सरकार से निहोरा है कि बस इस बहन को, इस समाज को, और ये बच्चा है, छोटा सा मासूम बच्चा, इसका क्या दोष था? इसका क्या दोष है महाराज? मेरा भाई को ले लिया। क्या नाम था पापा का बाबू? संतोष पासवान। किस तरह का न्याय चाहते हो बाबू? हम चाहते हो सबको फांसी का सजा होना चाहिए, नहीं हुआ तो हम लोग पेट्रोल छिटका आग लगा के मर जाएंगे। इस बच्चे को क्या समझ में आ रहा है? समझिए, एक छोटा सा बच्चा को समझ रहा है, वो बोल रहा है कि मेरा पिताजी थे जो बेगुनाह थे, समाज के लिए सेवा करते थे, और समाज के सेवा करने का यही उनको कसूर हुआ कि जो कि उनको मौत की घाट था। अच्छा, पढ़ते भी हो तुम बाबू? हाँ, पढ़ते हैं। अब कौन पढ़ाएगा? अब पता नहीं कौन पढ़ाएंगे। क्या बोलना चाहते हो सरकार से? हम सरकार से बोलना चाहते हैं, हम चिराग भैया से बोलना चाहते हैं, मेरे पापा को न्याय देना चाहिए, नहीं तो हम लोग उसको बोलेंगे सीधा सीधी, आप हमको पापा को न्याय नहीं दीजिएगा। हाँ। तो आप लोगों को हम सपोर्ट भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हाँ। आप लोग जिसके लंग जाना चाहिए। हाँ। पासवान जाति आप लोगों को त्याग देंगे। हम बोल देंगे, यही बोलेंगे। बिल्कुल। अगर ये न्याय नहीं मिला तब। ऐसा ही होना चाहिए। बस समाज के लिए आप लोग जो भी व्यक्ति अगर समाज के लिए कुछ करता है तो उनके साथ बहुत गलत हुआ है। बस इस वीडियो से आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अब बोलिए भैया। अभी भी हम लोग को धमकी मिल रहा है। हाँ। बोल रहा है अभी एक को मारे हैं। हाँ। 4-5 बंदे को और मारना है। अभी और मारेंगे? जी सर, बोल रहा है रोहित पासवान को
1 नंबर में लिया हुआ है, 2 नंबर में रंजीत पासवान को लिया है, और 3 नंबर में क्या कहता है राजीव बिहार में पासवान। प्रशासन सभी है तो फिर प्रशासन के सामने मारेगी। पर जिस टाइम मार खाया ना गोली, उस टाइम पत्थरबाजी किए थे, उस टाइम बोल रहे थे कि आप मार देंगे, हमारा सरकार है, आप लोग क्या करिएगा? ऐसे हमारा सरकार है, हमारा सरकार का धमकी दे रहा है। हमारा सरकार है, हमारा सब कुछ है, नियम कानून से ले सब कुछ हम जीतेंगे, मार कातिल जो में है, जीतेंगे, गोली घर पे बंदूक में सोया जीतेंगे, हुआ है, नियम कातिल कानून में रोज सब जाता कुछ में है। जीतेंगे। ऐसे कातिल घर पे सोया हुआ है। घर पे सोया हुआ है, रोसड़ा उठ जाता है। आज रोसड़ा गया नहीं आए हैं, प्रशासन को ले चलिए दिखा देते हैं। आज तो यहाँ मुजरिम अभी भी काकर में ही है, और ये लोग गश्त कर रहे हैं लेकिन पकड़ नहीं रहे हैं। अभी भी रूपो यादव जो है वहाँ रामसागर पास अभी एक भी आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुआ है। नहीं, गिरफ्तारी कोई नहीं हुआ है अभी। गिरफ्तारी नहीं हुआ है अभी। नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुआ। जहाँ जिस दिन मर्डर हुआ था सर, उस दिन जहाँ जिसका पास मर्डर हुआ था, जिसका मतलब कुछ मतलब घटना घटा था, उसको पुलिस सेवा नहीं कर रहा था, उन्हीं लोग को सेवा कर रहे थे, अपराधियों को सेवा कर रहे थे। जब उस दिन मतलब पोस्टमार्टम के लिए लाश जा रहे थे, आपको लगता है कि न्याय मिलेगा? अब